प्रशांत किशोर के साथ एक कुंडू करके व्यक्ति काम करते थे और कहा यह जाता है कि जो भी प्रशांत किशोर है वो कुंडू की वजह से थे। कुंडू ने कुछ साल पहले प्रशांत किशोर से अलग हो गए और वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। कांग्रेस ने ऑलरेडी उनको हायर किया हुआ है और वो दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना उनका एक काम अच्छा चल रहा है, अच्छा सेटअप हो गया है। लेकिन उस कुंडू का नाम शायद कभी आपने सुना होगा, कुंडू का इंटरव्यू कहीं देखा होगा। कुंडू अपना काम करता है। एक कंसल्टेंट का काम क्या होता है? इस कंसल्टेंट का काम होता है कि अपना कंसल्टेंसी करना और चले जाना। सचिन तेंदुलकर के गुरु आचरेकर साहब थे, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाया। लेकिन सचिन तेंदुलकर के हर बॉल पे यदि वो सामने आके ये कहे कि ये जो बॉल आज चौका मारा है या छक्का मारा है या जो उन्होंने पीछे लेट कट मारा है, वो सिर्फ मेरे वजह से मारा है, मैं नहीं होता तो ये नहीं मारता, हर बॉल पे यदि वो कमेंट्री करने लगे तो फिर सचिन तेंदुलकर भी एक दिन कहेंगे कि आचरेकर जी आप मेरे गुरु हो लेकिन आप घर बैठिए। हर आदमी का एक रोल होता है। राजनीति में हर एक कंसल्टेंट जो होता है, कंसल्टेंट रहना चाहिए। चाणक्य होता है, चंद्रगुप्त के रोल में नहीं आता। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी में भी आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त के हर मोड़ पे चाणक्य पीछे से मदद करते थे, उनको फीडबैक देते थे। लेकिन कई बार चाणक्य खुद चंद्रगुप्त के सिंहासन पे बैठ के राज नहीं चलाया। यहाँ पे ये दोनों रोल में आना चाहते हैं। ये चाणक्य बन के आना चाहते हैं और फिर चंद्रगुप्त के सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। ये चीज हो नहीं सकती। यही कारण है कि जिस जिस जगह वो जाते हैं वहां उनका झगड़ा ही होता है। पिछली बार जब कांग्रेस के साथ थे तो मुझे याद है वो लखनऊ की बात, कि लखनऊ में जब पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे, जिसमें जूनियर भी थे, सीनियर भी थे और काफी वरिष्ठ लोग थे, उनको प्रशांत किशोर समझा रहे थे कि कैसा करना, क्या करना। और जब किसी सीनियर ने क्वेरी की तो प्रशांत किशोर ने उनको डांट दिया। उसके डांटने पे प्रकाश जोशी नाम के वो जो सेक्रेटरी इंचार्ज थे यूपी के, वो बुरी तरह से बिगड़ गए प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर को बताया कि आप जानते नहीं हो ये कौन है जिसको आपने बोला है, और इसकी औकात क्या है इस आदमी की, और आप कहाँ हो। और वो जब मीडिया में खुल के सामने आया, उसके बाद ये बातें होने लगी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में, तब हेडलाइन छपी कि प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं कांग्रेस में। और ये प्रकाश जोशी ने तब किया और उसके बाद प्रकाश जोशी पार्टी में रहे, प्रशांत किशोर निकल गए। तो आदमी को अपने रोल की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आप यदि ये चाहते हो कि मैं पार्टी पे कब्जा करूं, आप यदि मैं ये चाहते हो कि मैंने बार बार कहा, उनकी एक टिस है। कोई कल कह रहा था मुझे किसी प्रोग्राम में कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने उनको मक्खी जैसा निकाल दिया, तो वो नरेंद्र मोदी को भी राजनीति से बाहर निकालना चाहते हैं। हो सकता है उनकी वो टिस हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को राजनीति से बाहर निकालने के लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। और सबसे ज्यादा यदि आपको नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना है तो आपको कोई एक नेता उसके जगह पे बिठाना पड़ेगा। आप स्वयं नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। आप नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट के मूवमेंट में एक पुर्जा हो सकते हैं। लेकिन आपने यदि ये चाहा कि दिमाग भी मैं, पैर भी मैं, हाथ भी मैं, पेट भी मैं, सब कुछ मैं, तो फिर वो अमीबा होकर रह जाता है, छोटा एनिमल, वो इंसान नहीं बन सकता। तो ये उनको समझने की जरूरत है, जो वो नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात पैसे को लेके है। उनका चार्जेस भी इतने ज्यादा होते हैं कि उस चार्जेस पे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में आपको पैसा भी देना होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। शायद इस बात की तो मैं ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो चर्चा मेरे कान पे आई है कि बघेल की जब उनकी बात हुई, क्योंकि वो अलग अलग मंत्रियों से मिले, जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा छत्तीसगढ़ से बात हुई तब उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा मैं तो 1500 करोड़ रुपए लूंगा और फिर मैं कैसा खर्चा करूंगा ये मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो बघेल जी हंसे, ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ हर पैसे का हिसाब देना होता है। ये तमाम चीजें हैं जो उनके वर्किंग के हिसाब से नहीं चल रही थी। और खासकर उनका ये बार बार प्रोजेक्ट करना मार्केट में कि डूबती हुई कांग्रेस को मैं ही बचा पाऊंगा। तो एक बात तो है विनीता जी, कल आपका चैनल है, कल कोई कहे और आपका चैनल का टीआरपी नीचे जा रहा है, कोई आपने किसी को हायर किया और वो रोज ये कहे कि विनीता को मैंने ही बचाया, विनीता को मैंने ही बचाया, तो एक दिन आप भी उसको नमस्ते कर लीजिए, बोलेगी तुमने बचाया नहीं, विनीता थी जिसको ऊपर आना था। तो विनीता का एक चैनल है, न्यूज नशा एक चैनल है, एक संगठन है, एक सेटअप है। हाँ ठीक है, बुरे अच्छे दिन सबके आते हैं। आज हमारा टीआरपी डाउन है, हमने टीआरपी कैसा ऊपर जाना चाहिए इसके लिए आपको बुलाया, लेकिन आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन हाईजैक करेंगे और बाद में कहेंगे कौन है विनीता, ये तो न्यूज नशा माने मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो फिर उसको न्यूज नशा भी ये सहन नहीं करेगा। ये अक्सर मतलब परिवार से लेके छोटे मोटे व्यापार से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े संगठन तक हम देखते हैं।
मैंने कारपोरेट सेक्टर में भी बहुत मतलब मैं बिजनेस रिपोर्टिंग में भी रहा हूँ, मैंने कारपोरेट सेक्टर को बहुत नजदीक से देखा और वो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बार बार कारपोरेट सेक्टर पे आज भी मेरी उतनी पकड़ में रखता हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी, कई कारपोरेट सेक्टर ऐसे है, मैं उदाहरण के तौर पे लोगों को बोलता हूँ कि दिवाली के दिन आज भी मुकेश अंबानी अपने घर में पूजा करने के पहले मुंबई में एक जगह जाते हैं और एक सज्जन के चरण छू के आते हैं। उनका नाम चतुर्वेदी है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पहले उस कंपनी में, जिन्होंने धीरू भाई को पूरा फाइनेंशियल सेक्टर उनको समझाया। 100 साल पहले बात के बॉन्ड, शायद भारतीय नहीं विश्व के इतिहास में 100 साल के बॉन्ड पहली बार बेचे गए। जो बॉन्ड खरीद रहा था उसको ये पता नहीं था कि ये बॉन्ड मैं आज खरीद रहा हूं, इसका मैच्योरिटी मेरे मरने के बाद ही हो। जिस बॉन्ड को अपने सामने आप कैश नहीं कर सकते, मरने के बाद कैश होने वाला है, फिर भी आप लेते हैं, ये उस इंस्ट्रूमेंट की, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम जिसको कहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की खासियत थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।